हाँ, क्लास 10th। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखो बच्चों, आप लोगों का लाइट चैप्टर अब लास्ट स्टेज में है। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है और इसीलिए टाइम भी लगा। कई लेक्चर्स हो गए अब तक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी कई लेक्चर हो गया। लास्ट चैप्टर आज, लास्ट टॉपिक आज मैं आप लोग को ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दूंगा और कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे थियोरेटिकल, उसको आपको खुद से पढ़ना है ना। जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें थ्योरी है और इसको आप पढ़ लेना और नहीं समझ में आया तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, है ना। फिर मैं किसी और दिन उस क्लास को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो गया तो इसलिए मैं इसको यहीं पे कंप्लीट ओवर करना चाहूँगा और इसके आगे मैं आगे डिस्कस करूँगा, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन पढ़ा दिया था। इमेज फॉर्मेशन में मैंने आप लोगों को केस नंबर 1 और 2 बता दिया था और बोला था 3rd 4th 5th आप खुद से करना, 6 तक कुछ बच्चों ने किया भी है। बहुत अच्छा प्रयास रहा मनु का, और तुम्हारे कुसुम ने भेजा था और भी है 2-3 लड़कियों ने भेजा था। और आपसे भी यही उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप भी मुझे होमवर्क के रूप में वो जो वर्क दिया है मैंने उसको भेजो, करो। देखो नहीं करने का तो कोई इलाज नहीं है, ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप अगर पढ़ना चाहोगे तो भी पढ़े तो ही पढ़ पाओगे। ऑफलाइन में भी मैं चिल्ला चिल्ला के मर जाता हूँ, कोई नहीं करता। ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ, आप जितना वर्क कर रहे हो ये तो मुझे दिख ही रहा है। खैर व्यूज में पता चल जाता है वो तो, खैर कि कौन कितना व्यूज देखा है और कितने मिनट का देखा है कि नहीं, ये सारी चीजें चल जाता है। पर आप नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, क्योंकि आपको नहीं पढ़ने की आदत है ना। अभी लॉकडाउन है, पूरा 24 घंटे का समय है आपके पास, घर में बैठे हो सब लोग, पढ़ सकते हो, कहीं आप नहीं पढ़ोगे मुझे पता है। पर फिर भी जो 2-4-10 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और स्कूल के आदेश का पालन करता हूँ, है ना। देखो बेटा, क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्लास 10 है। अब लेक्चर शायद 7 या 8 है, आप देख लेना। क्लास 10 है, लेक्चर नंबर शायद 7 है। हाँ, जितना भी हो आप देख लेना एक बार। और ये आपका तारीख आज 5 है ना। और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन का याद होगा, पूरी स्टोरी याद है आपको? तो कई लेक्चर ले लिया बेटा मैंने, है ना। इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे की जरूरत होती है। पिछले लेक्चर में बताया था बेटा, ये लेंस का केस है और लेंस जो है वो कितने रे से, कितने स्फीयर से बनते हैं? 2 स्फीयर से बनते हैं। कितने स्फीयर से बनते हैं? 2 स्फीयर से बनते हैं। और एक कॉन्वेक्स लेंस की स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? कॉन्वेक्स लेंस की। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका एफ है और ये सी है। उसी तरीके से इधर भी आ जाओ तो ये आपका एफ है और ये सी है। नियमित करेंगे तो ये F1 और ये C1 और ये F2 और ये C2। मैं केस नंबर 5 से आज डिस्कस करूंगा। केस नंबर 5, क्योंकि 3 और 4 आपने कर लिया होगा। केस नंबर 5 में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। मैंने कहा था बेटा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? धीरे धीरे प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर के करीब आएगा। देखो केस नंबर 1 में इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है ना। केस नंबर 2 में इनफाइनाइट और C2 के बीच में ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ये C2 है अपना। और केस नंबर 3 में C2 पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। केस नंबर 4 में C2 और F2 के बीच में। और केस नंबर 5 आता है जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो आ जाता है F2 पे। रूल्स आर रूल्स, रूल्स कभी भी चेंज नहीं होता बेटा। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां तक डालोगे? बीच पॉइंट तक ले जाओगे। कहां तक? ये बीच वाला तक। और यहां से चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से आती है? फोकस से। जब दूसरी रे जब तुम पास कराओगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल होगी
तो ऐसा माना जाता है ये पैरेलल रे जो है वो इनफाइनाइट पे जाकर के मिलती है, जैसे आसमान और जमीन इन्फिनिटी पे मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसको क्षितिज कहते हैं। क्षितिज जानते हो ना आप लोग, जहां पर आसमान और जमीन मिलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आसमान और जमीन कहीं मिल नहीं सकते, यस और नॉट। उसी तरीके से जो ये पैरेलल रेज है बेटा, ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट पे जाकर के मिल जाएंगे, इनफाइनाइट पे जाकर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा केस नंबर 5। तो इसको यही पे लग करके छोड़ देंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ड्रॉ कर लेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज आप देख रहे हो बेटा, इसमें वर्चुअल की कोई तो बात ही नहीं है कि नहीं? तो रियल है, क्योंकि इनफाइनाइट पे मिल रहा है, ऐसा मान रहे कि मिल रहा है, डॉट बैक करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये रियल है। और जो भी इमेज रियल होती है बेटा वो क्या होता है, इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात क्या है, बन कहां पर है, तो बन रही है फोकस पे। कहां बन रही है बेटा, सॉरी इनफाइनाइट पे। कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे। तो ये एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो इस तरीके से, और जो थर्ड पॉइंट है, साइज क्या है इसका, तो हाईली मैग्नीफाइड। इसका साइज क्या है बेटा, हाईली मैग्नीफाइड। नोट कर लो इसको फटाफट। उसके बाद केस नंबर 6 करा देता हूं, फिर कॉनकेव लेंस शुरू कर देता हूं, है ना। कॉनकेव लेंस आप लोगों को बता दो ना, इसको आप नोट कर लो पहले, है ना। देखो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस आपका कॉन्वर्जिंग मिरर, जो कि कॉनकेव मिरर, लेंस और मिरर एक दूसरे के उल्टा है। आपका कॉनकेव मिरर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस वाली प्रॉपर्टी का है, और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कॉनकेव लेंस वाली प्रॉपर्टी का है। नेम भी वैसा ही है। देखो बेटा इसमें क्या है, पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे जमा कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस में, और उसमें कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर जो है कॉन्वर्जिंग है, और इसमें कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग है। उसमें कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, और इसमें कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। तो ये ध्यान रखने वाली बात। उसके बाद देखो केस नंबर 6 में आप लोगों को करवा रहा हूं। देखो बेटा इसको नोट कर लिया होगा आपने। उसके बाद केस नंबर 6 में आपको अभी करवाता हूं। देखो मैंने कहा था कि धीरे धीरे जो इमेज है वो कहां पे, ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगा। तो ये लास्ट केस है, और फाइनली ए और ओ के बीच में, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ चुका है। व्हेन केस नंबर 6 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड ओ। अब ये फॉर्म क्या है, ये तो मैं नहीं बता रहा क्या है, आप खुद ही, आपको खुद पता होगा बेटा क्या है। ये आपका प्यारा सा लेंस है ना, ये आपका डायमीटर है इसका बीच वाला, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका एफ है, और इतनी दूरी पे इधर भी एफ है। इधर आपका सी है, और इधर भी आपका सी है। ठीक है बेटा, डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, अगर नहीं होगा तो आपका रे डायग्राम सही नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट हमारा आ गया है एफ और ओ के बीच में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको रूल्स तो याद ही होंगे बेटा, है ना। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जाती है। दूसरा, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो सीधे निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। आप देख रहे हो बेटा आगे जो है डिस्टेंस इसकी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ना। तो चूंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आगे कहीं नहीं मिलेगा, यस और नॉट। इसका मतलब क्या होगा कि आगे ये नहीं मिलेंगे, और जब आगे नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब आगे इमेज भी नहीं बनेगा। फिर इसको क्या करते हैं, हम स्केल से आगे पीछे की तरफ स्केल मिला करके डॉटेड लाइन से इसको पीछे करते हैं, ठीक है ना। और इसको भी यूं
जब पीछे करेंगे स्केल से करेंगे, स्केल से करना बेटा, विदाउट स्केल नहीं करना है ना, स्केल से करना सीधा। जब पीछे करेंगे तो ये कहीं जाकर के मिल जाएगा, और जहां पर भी ये मिलेगा ये उसकी इमेज है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑब्जेक्ट में एरो नहीं लगा रहे बेटा, ये भी एक साइन है, अपराइट इमेज बन रहा है और अपराइट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है देखो, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में और इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है ना, तो ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ा इसको। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो है, सबसे पहली बात क्या है बेटा कि ये जो इमेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज की बात कर रहा हूं मैं, ये इमेज वर्चुअल इमेज है बेटा, और जो भी इमेज वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है कहां पे बना है, तो एट द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एट द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बना है। और जो तीसरी बात है वो क्या है, वो है आपका मैग्नीफाइड। देखो बेटा ये क्या है, मैग्नीफाइड है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वाली केस को, ये जो केस है अपना, इसी को कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसीलिए किताबों में नहीं लिखा हुआ है, तो ये मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये सिंपल ये मैग्नीफायर जो होता है आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, यही लेंस होता है और इसी केस का इस्तेमाल होता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो बढ़िया तरीके से और समझ लेना बेटा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट नहीं, व्हाट्सएप में इनबॉक्स कर दो, ठीक है, और लाइक कमेंट तो कर ही दिया करो। ओके बेटा, इसको नोट कर लो। अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो आप बता देना मेरे को। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आपने मेरे लेक्चर को शुरू से अंत तक सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, समझ बात है। अगर आता है तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि आप गौर से वीडियो नहीं देख पा रहे हो। देखो ऐसे ही कह देना कि समझ में नहीं आया वो अलग बात है, और एक वास्तव में वीडियो सुन करके भी समझ में नहीं आना वो अलग बात है। तो ये नोट कर लो बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव लेंस। तो ये देखो इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव लेंस। ओके, हाँ तो कुसुम का वो था, अब समझ में आ गया होगा बेटा। कुसुम ये रेज कैसे इधर जाएंगे फिर इधर बैक, हालांकि कल ही सुधार उसने कर दिया था कुसुम ने, लेकिन जो भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनके मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कि ये बच्चे लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और भी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चंस को करो और रेस बना करके भेजो मेरे पास, ताकि आपको मैं और ज्यादा डिस्कशन कर सकूं और ज्यादा आपको एक्सप्लोर कर सकूं आपके माइंड को, है ना बेटा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जरूर आप हर लेक्चर्स को गौर से सुनते होंगे। तो 2-4 लड़कियां ही एक्टिव है, बाकी सब तो पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, और कुछ हमारे बच्चे हैं वो भी एक्टिव है। तो उनके अब है इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। देखो बेटा इसकी तो एक बात है कि इमेज फॉर्मेशन जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा धीरे धीरे बनता जाएगा, नीट एंड क्लीन, है ना। और ये क्वेश्चन तो आना ही है, तो फिर भी अगर आप नहीं करते हो तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। तो ये आपका प्यारा सा ये लेंस है कॉनकेव, है ना। अब मैं प्यारा सा है या नहीं है ये तो आपको पता होगा, है कि नहीं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका ये डिवाइडर है, ये जो मैंने डिवाइड रे के लिए बनाया है, ये इमेजिनरी लाइन है कि नहीं। ये आपका एफ है जो कि बराबर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ है और इतना ही बराबर डिस्टेंस पे सी है, है ना। उसी तरीके से इधर आ जाओ, ये है आपका एफ और ये है आपका सी। इसका नेमिंग कर दो F1 C1 और F2 C2, ठीक है बच्चों। देखो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, देखो इसमें कॉनकेव, याद होगा आपको कॉन्वेक्स मिरर की स्टोरी, 2 ही केस था, इसमें भी मात्र 2 केस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें भी सेम उसी तरीके से केस नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी,
ठीक है। तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल विद स्केल, है ना, जब पैरेलल डालते हो तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाता है, इधर चला जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। डाइवर्ज कैसे करना है, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट मिलाते हुए डाइवर्ज करना है ना। ये मिलते ही नहीं है तो फिर इसको हम डॉटेड लाइन से बैक कर देते हैं। ये रहा, यहाँ से जाएगी तो ये भी इधर चली जाएगी, तो ये आगे मिलेगा ही नहीं, फिर इसको बैक करेंगे बेटा यहाँ डॉटेड लाइन से, है कि नहीं, ये डॉटेड लाइन से बैक करेंगे हम, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन से बैक करेंगे तो ये यहाँ F2 पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, F2 पे। तो ये है आपकी इमेज पॉइंट। तो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ये रहा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लेंगे बेटा, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। सबसे पहली बात क्या है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद क्या है, पॉइंट साइज बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। और जो तीसरा बात है वो क्या है, वो है हाईली डेमिनिस्ड है, क्या बेटा, हाईली डेमिनिस्ड, हाईली डेमिनिस्ड। नोट कर लो इसको ना, कॉन्केव सिमिलर है वो कॉन्वेक्स की तरह, लेकिन इसमें डाइवर्ज होकर के गई है, उसमें डाइवर्ट होकर के उसी डायरेक्शन में गई, जिसमें उस डायरेक्शन में वापस नहीं जाएगी, ये पार हो जाएगा। फिर इसको डॉटेड लाइन से बैक करेंगे, इसको नोट करो। देखो बच्चों, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखे करो और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप बताओ कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। देखो बेटा, केस नंबर 2 पे हम चर्चा करेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर का भी केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कॉन्केव लेंस का भी केस नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, केस नंबर 2 में हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा कहाँ आता है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट जो है केस नंबर 2 जो है, ऑब्जेक्ट जो है इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी हो सकता है हमारा इमेज, ठीक है बेटा। तो आप लोग समझो गौर से, और समझने के बाद आप बताओ। ये आपका कॉन्केव लेंस है, कोशिश किया है मैंने बनाने का, है ना। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इमेजिनरी लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, इसको डिवाइड कर लिया हमने, क्या बेटा, ये जरूरी है। अब ये थोड़ा सा ऐसा बन गया है, आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना, ऐसे है ना। तो देखो बेटा, ये आपका बराबर डिस्टेंस पे एफ है और एक सी है, इसको F1 और C1 नाम दे दिया हमने। ये आपका एफ और ये सी है, बराबर डिस्टेंस पे होगा F2 एंड C2। ऑब्जेक्ट बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, चॉइस आपका है, कहीं भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है कि नहीं। इसमें इधर F2 और C2 का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जो इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है। पहली रे ऑफ लाइट आएगी और आने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, है ना। दूसरी रे ऑफ लाइट तो डाइवर्ज हो जाएगी, तो इसको हम फिर बैक करेंगे डॉटेड लाइन से, बता फोकस पे कर लिया हमने, है ना। डॉटेड लाइन से करना है इधर, ठीक है। और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से डाल दो सीधा, ऑप्टिकल सेंटर से डाल दोगे तो ये एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये इमेज बनेगा बेटा, है ना। ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज है ना। ओके, तो ये है आपकी इमेज फॉर्मेशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा बेटा, ये भी नोट कर लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आप नोट कर लो इसको, रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा कहां पर बना है, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ फोकस, ठीक है। और क्या साइज क्या है बेटा, तो इट इज डेमिनिश्ड, छोटा है, पॉइंट साइज नहीं है लेकिन छोटा है। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। ये स्टोरी खत्म हो गई, आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरीज है
तो आप हमें जरूर भेजें बेटा, है ना। आपको मैं उसको कंसीडर करूंगा, लेकिन हाँ आप पढ़ो। विदाउट स्टडी you cannot understand this chapter. It is one of the largest and toughest chapter, which is the base of the senior classes. Is it clear to all? क्लास 12th में भी आपको पूरा सेम टू सेम पढ़ना है। अगर अभी आपने पढ़ लिया तो क्लास 12th में आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अभी आपने ढंग से नहीं समझा है तो क्लास 12th कभी समझ में नहीं आएगा। फिर तो आप आर्ट्स ही लेना, साइंस मत लेना, है ना। साइंस आपको आपके बस की नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो एक बार। देखो बेटा, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन। ये चीजें आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर रिफ्रैक्शन की स्टोरी खत्म हो जाएगी। जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है लास्ट में, जैसे सनराइज सनसेट वाला, वो आप बुक से पढ़ो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। और उसको फिर लिख करके मुझे भेजो कि व्हाई द कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट रेड, सनराइज सनसेट एडवांस क्यों होता है, 2 मिनट पहले क्यों लिखते हैं। ये पूरा थ्योरी है, बुक में ऑलरेडी शॉर्ट में आंसर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में एज वेल एज आपके आरबीएससी बुक में। तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर लिख करके दे देना। तो आज मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, थ्योरी नहीं बता रहा मैं, है ना। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेंस फार्मूला, ठीक है। तो लेंस कैसे, मतलब लेंस जब बनाते हैं तो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का क्या, लेंस का फार्मूला क्या है ना, जो न्यूमेरिकल करने में मदद करता है। तो लेंस फार्मूला वही है, आप ऐसे याद कर लेना बेटा कि जब आप बचपन से जब बड़े हुए तो पहले कैसे सीखे थे हम लोग। छोटे में हम लोग सबसे पहले क्या सीखते हैं, प्लस सीखते हैं, उसके बाद क्या सीखते हैं, माइनस सीखते हैं, है ना। तो पहले हमने क्या पढ़ा, मिरर, तो मिरर का फॉर्मूला प्लस में है, और उसके बाद पढ़ा लेंस, तो लेंस का फॉर्मूला माइनस में है। ध्यान कर लो, ट्रिक्स बता रहा हूं, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। पहले हमने बचपन से जैसे ही बड़े हुए तो हम लोग प्लस पढ़े और फिर माइनस पढ़े, है ना। उसी तरीके से पहले मिरर पढ़े फिर लेंस पढ़े। तो मिरर के फॉर्मूला में प्लस है और लेंस के फॉर्मूला में माइनस है। तो लेंस फॉर्मूला में वही फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। इज इट क्लियर? ये है आप 1/v + 1/u। अब मुझे बताने की जरूरत है क्या, f क्या बेटा, f है फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। u क्या है, u है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब इसकी डेरिवेशन भी है, कैसे आए हैं फॉर्मूले, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन है, पर वो आपकी क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको किसी और दिन क्लास में इसको समझा दूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हो गया। अब लीनियर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है, अच्छा लीनियर मैग्निफिकेशन। हाँ, एक चीज और बताना रह गया, वो भी आज क्लियर कर दूंगा। लीनियर मैग्निफिकेशन ये क्या होता है बेटा, ये होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट। तो m बराबर होता है h' अपॉन h। अब देखो ये कैसे याद करोगे, जब मिरर का फॉर्मूला था तो यहाँ माइनस था, सॉरी यहाँ माइनस होगा बेटा, मैंने पहले ही कहा, सॉरी वेरी सॉरी। देखो लेंस मिरर के फॉर्मूला में प्लस था तो नीचे माइनस था मैग्निफिकेशन में, यहाँ फॉर्मूला में माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, h' अपॉन h = हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला प्लस का v अपॉन u, यानी ओनली v अपॉन u। तो ये कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गया। यहाँ पर लेंस फॉर्मूला में यहाँ माइनस होगा, बहुत सॉरी, ये आपका माइनस होगा। मेरे लेंस फॉर्मूला में क्या होगा, 1/v - 1/u, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, h' अपॉन h = v अपॉन u। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब है उसके बाद है पावर ऑफ द लेंस। अगला टॉपिक जो है वो है पावर। इसका कोई यूनिट नहीं होता बेटा, इसका ये यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि मैग्निफिकेशन रेशियो है और रेशियो का कभी यूनिट नहीं होता। तो इसको नोट कर लो एक बार। देखो इसके बाद अगला टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस किसे कहते हैं, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू मैग्नीफाई और डीमैग्नीफाई। समझ में आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने की क्षमता,
कैपेसिटी, पावर का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी है ये। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू मैग्नीफाई और डीमैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट साइज। समझ में आता नहीं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा या छोटा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पावर ऑफ द लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर ऑफ द लेंस। नोट कर लो इसको बेटा ना, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस ये क्या कहलाता है, जब आपने देखा मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो छोटा या बड़ा इमेज बन रहा था, तो कितना छोटा और कितना बड़ा कोई कर सकता है, लेंस किसी ऑब्जेक्ट के साइज को कितना छोटा और कितना बड़ा कर सकता है, वो डिपेंड करता है पावर ऑफ द लेंस पे। तो इट इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू मैग्नीफाई और डीमैग्नीफाई, मतलब छोटा कर देना, डीमैग्नीफाई, द ऑब्जेक्ट साइज is called power of the lens, power of the lens। क्लियर हो गया बेटा? इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/, पावर का सिंबल क्या होता है बेटा, P, और P इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, और इसकी जब SI यूनिट की बात होती है, SI यूनिट बराबर होता है बेटा, SI यूनिट जो है वो है डायोप्टर। क्या बेटा, डायोप्टर, DIOPTER, डायोप्टर है ना। इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो D, क्या लिखते हैं, D। अगर किसी लेंस का पावर 1D है तो 1D कहने का मतलब क्या है कि 1/1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी ना, वो होगा 1D। क्या होगा, 1D। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद जो साइन कन्वेंशन मैंने नहीं बताया, क्योंकि साइन कन्वेंशन सेम होगा मिरर वाला। साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, देखो साइन कन्वेंशन जैसा कि मैंने मिरर में आपको बताया था वैसा ही सेम टू सेम साइन कन्वेंशन है लेंस में। एक बार उसको भी मैं आपको आज बता ही देता हूं, तो आप उसको देख लो आज। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखो साइन कन्वेंशन में आप लोगों को आज बता देता हूं ना, लेंस में साइन कन्वेंशन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो साइन कन्वेंशन इन लेंस, साइन कन्वेंशन इन लेंस। इसके बाद एक आध लेक्चर में न्यूमेरिकल का ले लूंगा, है ना। तो लेंस में साइन कन्वेंशन की कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये आपका लेंस है, आपको सब कुछ पता है बेटा। जिधर भी आपकी इमेज बनेगी वो मेन फोकस होगा बेटा, ये ध्यान कर लेना, है ना। जिधर आपका इमेज बनेगा वो क्या होगा, मेन फोकस होगा। ये ध्यान, ये लाइन नोट कर लो बेटा। लेंस के केस में, है ना, लेंस के कॉन्वेक्स लेंस की अलग बात है। कॉन्वेक्स लेंस का तो फोकस बार बार चेंज नहीं होगा, मतलब 5 केस में उधर है तो उधर ही रहेगा वो। ठीक है, लेंस के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि मेन फोकस किधर है। इसका राइट हैंड साइड में मेन फोकस होता है, ये मेन फोकस है ना। और कॉनकेव में आपको पता है ए और सी है, तो आपको ही पता है कि सब के सब इधर ये मेन फोकस है, वो इमेज इधर बनता है, ऑब्जेक्ट भी इधर होता है ना। ये यू है हमारा, और ये वी है हमारा, और ये एफ का है हमारा, है ना, एफ है। ये तीनों। अब इसमें क्या देखेंगे आप, ये तो हमारा एफ होता है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट तो इधर ही लगता है यू, है ना। लेकिन वी हमारा 5 केस में इधर बनता है ना, 5 केस में वी इधर बनता है। छठा केस का बात अलग है, 5 केस में, 5 केस में, फर्स्ट 5 केस। अब देखो फर्स्ट 5 केस में अगर हम बात करें तो यू क्या होगा बेटा, यू कभी भी पॉजिटिव होता ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस, कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं मैं। एफ राइट हैंड साइड में प्लस, ये लेफ्ट में था तो माइनस। हाँ, वी क्या है बेटा, 5 केस में तो प्लस है,
लेकिन हम जब 6th केस की बात करते हैं, 6th केस की जब बात करते हैं बेटा, तो हमारा जो u तो प्लस हो जाता है, u तो माइनस ही रहता है, v हमारा प्लस हो जाता है ना, और f वही रहेगा निगेटिव, है ना। तो ये बदल गया। अच्छा h और h डैश की बात करते हैं, h ऊपर की तरफ है, h क्या होगा प्लस, h क्या होगा प्लस, और h डैश क्या होगा, h डैश नीचे की तरफ है 5 केस में तो निगेटिव, और इसमें h भी प्लस और h डैश भी प्लस, ये नोट कर लो बेटा ना, ठीक है, h डैश भी प्लस। अब कॉन्केव में आ जाओ, इसमें सब देखो बेटा, कॉन्केव में u निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है, v निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में, f निगेटिव, क्लियर। उसके बाद h और h डैश, तो h पॉजिटिव ऊपर की तरफ है और h डैश भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। तो ये थी साइन कन्वेंशन की स्टोरी, आप समझ गए होंगे। ये मिरर में ऑलरेडी समझाया है, अगर ये समझ में नहीं आता तो मिरर का लेक्चर देखो, ठीक है, और फिर मुझे इनबॉक्स करके बताओ कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। इस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया। थ्योरी के जो पार्ट है बेटा आरबीएससी में, उनको पढ़ो, जैसे प्रिज्म हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, इनको पढ़ो। मैं किसी और दिन जब स्कूल खुलेगा तब या फिर ऐसे ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में भी उसको अलग से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला चैप्टर शुरू करूंगा मैं, बहुत दिन हो गया लाइफ से बात, फिर मैं केमिस्ट्री शुरू करूंगा, ठीक है। ओके बाय।